गुड मॉर्निंग बेटे फर्स्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियड के बारे में देखा। उसमें हमने डिस्कस किया कि क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा, क्लास 7 में क्या पढ़ा हमने। मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट होता है इन 18th सेंचुरी और किसकी डेथ के बाद स्टार्ट होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, कब उसकी डेथ हुई, मुगल एम्पायर कब ख़त्म हुआ इन 1707। फिर उसके बाद कौन आया हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एज ए ट्रेडर आई थी। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राज जो था वो उनका रूल जो था वो कब ख़त्म हुआ, 1858। 1858 में जो राज जो था वो रूल जो था वो किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चला गया था। ब्रिटिशर्स के इनडायरेक्ट वे में, अगर डायरेक्ट वे में कहें, ब्रिटिशर्स जो थे वो शासक बन गए थे हमारे देश के। उसके बाद देखते हैं उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend the consolidates its control over India, like military action, introduction of railway, postal service, posting different acts, etc. कहते हैं इस 19th सेंचुरी इस बात की गवाह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से तरीके अपनाए टू कंसोलिडेट, अपना राज को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए थे उसने। मिलिट्री एक्शन की, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल सर्विस चलाई उसने, कई तरह के डिफरेंट तरह के एक्ट पास किए उसने। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए मेजर इवेंट। 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत ही मेजर इवेंट है। बट द कॉलोनियल पावर सप्रेस्ड इट रथलेसली, लेकिन जो कॉलोनियल पावर जो थी इसको बुरी तरह से दबा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज जो थे वो छोटी छोटी देश में छोटी छोटी कॉलोनियाँ जो थी वो बनानी शुरू कर दी थी, छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर करना शुरू कर दिया था। द ब्रिटिश रूल कॉन्टिन्यूड ओवर इंडिया बट द डिसकॉन्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट। द ब्रिटिश रूल जो था वो देश के ऊपर जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और देश में जो थी वो अपनी पावर को वो मजबूत कर रहे थे। The establishment of Indian National Congress in 1885 had far-reaching effects। कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1885 में। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिशिंग इन 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। इन्होंने कहते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, ब्रिटिशर्स से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। द मेजर इवेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया वर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, जलियांवाला बाग मैसेकर्स। कहते जो मेजर इवेंट्स हुए थे 20वीं शताब्दी में वो कौन कौन से हुए थे। बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई थी, होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई थी, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, मैसेकर्स होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे मारे जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू पैसिफाई इंडियन एंड वीकन द फ्रीडम स्ट्रगल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था बेटे, कई सीरीज ऑफ रिफॉर्म, कई सुधार भी किए थे उसने। किस वजह से किए थे कि इंडियन की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको वीकन किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए और इंडियंस को पैसिफाई किया जाए। इंडियंस को वो सेटिस्फाई करना चाह रहे थे कि जो हम कर रहे हैं आपकी वेल विशेज़ के लिए, आपके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। बट इंडिया वाज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मैनी अदर नेशनल लीडर्स। लेकिन कहते इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहता था और 1947 में उसने इंडिपेंडेंस हासिल की महात्मा गांधी के साथ मिलकर, उनकी अंडर लीडरशिप में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। दुर्भाग्य से भारत जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से थे वो, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान।